स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है कई जोन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें से हम लोग आज उन सभी जोन के बारे में डिस्कस करेंगे अब कि कौन कौन से जोन आते हैं। तो सबसे पहले है बेटा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जितनी भी वायुमंडलीय फिनोमेना होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं वायुमंडल की, वो सभी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। मतलब उसके ऊपर नहीं होती है कोई भी घटना, जैसे कि बिजली का चमकना हो गया, बादल का बनना हो गया, बरसात का होना हो गया, ये सभी जो भी घटनाएं हैं वो केवल ट्रोपोस्फियर में होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए डिटेल में समझते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में। It is the lowermost part of the atmosphere. It is the most important layer of the atmosphere. तो एटमॉस्फियर के सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, और ये एटमॉस्फियर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है। द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज़ अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। तो अगर पोल से लिया जाए, पोल में जानते हैं आप लोग, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर हम नॉर्थ पोल से अगर हम इसकी डिस्टेंस लेंगे तो 8 किलोमीटर तक ऊपर तक है, और अगर हम इक्वेटर से लें, पृथ्वी के बीचों बीच जिस जो ग्लोब पे जो रेखा जाती है 0 डिग्री, वहाँ से लेते हैं तो 18 किलोमीटर है। वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। इस लेयर में कई तरह की गैसें पाई जाती हैं, डस्ट पाए जाते हैं, धूल कण पाए जाते हैं और वाटर वेपर भी पाया जाता है। वेरियस वेदर फिनोमेना जैसे कि फॉग, कोहरा वगैरह हो गया, क्लाउड हो गया, रेनफॉल हो गया, थंडर स्टॉर्म, बिजली बादल का कड़कना हो गया, लाइटनिंग, बिजली का चमकना हो गया, ये सभी जो प्रोसेस होते हैं वो केवल ट्रोपोस्फियर में होते हैं। इसीलिए बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट स्फीयर है। ठीक है, मतलब ट्रोपोस्फियर बहुत सारी गैस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर से मिलकर बना हुआ है। इसमें कई तरह की मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरे का बनना हो गया, बादल का बनना या रेनफॉल वगैरह हो गया, बिजली का कड़कना, बादल का कड़कना, ये सभी घटनाएं इसी लेयर में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट ऑफ द एट द रेट 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर। तो इस लेयर से हर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने लगता है, मतलब ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। दिस इज़ नोन एज द नॉर्मल लैप्स रेट। इसको लैप्स रेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब हम 165 मीटर की हाइट से ऊपर जाने लगते हैं तो हर 165 मीटर की हाइट पर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गिर जाता है। इसे लैप्स रेट कहते हैं। देयर इज़ एन एब्रप्ट चेंज इन द लैप्स रेट एट द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 14 किलोमीटर। लगभग 14 किलोमीटर जाने पे इस लैप्स रेट में अचानक से बदलाव आता है, मतलब टेम्परेचर में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आता है। ठीक है, दिस लेयर इज़ कॉल्ड ट्रोपोपॉज विच इज़ द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फियर। तो ठीक 14 किलोमीटर जाने पर ट्रोपोस्फियर के ऊपर ट्रोपोपॉज पड़ता है, जो कि हमारे यही ट्रोपोस्फियर का सबसे ऊपरी वाला भाग कहा जाता है, ट्रोपोपॉज। इट हैज़ अबाउट 90% ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। लगभग 90% गैस इसी ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। ये आप देख सकते हैं किलोमीटर वाइज दिया हुआ है कि किसकी हाइट कहाँ तक है। ट्रोपोस्फियर लगभग 18 किलोमीटर दिखाया गया है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर दिखाया गया है। स्ट्रेटोस्फियर का ऊपरी लेयर जो है स्ट्रेटोपाज कहलाता है, और स्ट्रेटोस्फियर में ही आपका ओजोनोस्फियर भी आता है, ओजोन मंडल। स्ट्रेटोपाज के बाद आप लोग मेजोस्फियर देख रहे हैं, उसके बाद थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। तो आइए अब हम पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फियर हो गया हमारा, अब स्ट्रेटोस्फियर। द लेयर अबव द ट्रोपोपॉज इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर की जो लेयर होती है उसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। द लोअर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज आइसोथर्मल।
नो चेंज इन द टेम्परेचर विथ हाइट। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसे आइसोथर्मल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आती। द अपर पार्ट शो ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद जब हम स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जाने लगेंगे, आइसोथर्मल से ऊपर जाएंगे, तो टेम्परेचर में कमी आने लगेगी। लेकिन ये स्ट्रेटोस्फियर एक ऐसा लेयर है जहाँ पे टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है। ठीक। दिस लेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमेना। इट इज़ द आइडियल जोन फॉर जेट प्लेन्स टू फ्लाई। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर होता है बेटा, इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, क्लाउड नहीं बनते, बादल नहीं बनते इस लेयर में। इसीलिए एरोप्लेन वगैरह या जेट वगैरह उड़ने के लिए ये काफ़ी अच्छा लेयर होता है, क्योंकि मौसमी घटनाओं के कारण कोई बाधा नहीं आती इसमें। इसी में है ओजोनोस्फियर भी, स्ट्रेटोस्फियर में ही पड़ता है आपका ओजोनोस्फियर। ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर, दिस पार्ट ऑफ द जोन इज कॉल्ड ओजोनोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर के अंतर्गत ही जोन ओजोनोस्फियर का पाया जाता है। ठीक है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोनोस्फियर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है। अब ये ओजोनोस्फियर करता क्या है? ओजोन एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, इन रेज को पृथ्वी पर आने से रोक देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा ओजोनोस्फियर। इस तरीके से पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाता भी है। द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। अब स्ट्रेटोस्फियर की जो ऊपरी बाउंड्री होती है उसे स्ट्रेटोपॉज के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं मीजोस्फियर के बारे में। द मीजोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से लगभग 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक अगर देखा जाए तो मीजोस्फियर पाया जाता है। इन दिस स्फीयर द टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। इस स्फीयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाएगा। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर एज इट डजेंट एब्जॉर्ब मच ऑफ हीट ऑफ द सन। तो ये बहुत ही ठंडा लेयर होता है, क्योंकि तापमान ऊपर बढ़ने पर तापमान घटता है और इस सन की जो है ज़्यादा रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सो इट्स टेम्परेचर कैन ड्रॉप -90 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लेयर है वो सूर्य के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए इसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। यहाँ तक कि -90 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लगभग 3 लेयर्स के बारे में पढ़े, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये पढ़ी इसमें कि जो ट्रोपोस्फियर है, इसी स्फीयर में केवल वेदर फिनोमेना होती है, मौसमी घटनाएं होती हैं, इसके ऊपर नहीं होती मौसमी घटनाएं। स्ट्रेटो और ट्रोपोस्फियर हमने ये पढ़ा कि जितने भी वेदर फिनोमेना होती है, मौसमी घटनाएं होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फियर। इसकी खासियत क्या है कि स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोनोस्फियर पाया जाता है, जो सन से आने वाली हानिकारक रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। मीजोस्फियर की खासियत हमने क्या पढ़ा? ये सन की अत्यधिक गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए हम बहुत ठंडा रहता है ये स्फीयर। यहाँ का तापमान यहाँ तक कि -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मीजोस्फियर के बारे में। इसमें एक पॉइंट उसका बच गया है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। मेटर्स एंटरिंग द एटमॉस्फियर यूजुअली बर्न अप इनटू द मीजोस्फियर। जो मेटर्स होते हैं, जैसे कि ये सब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इस समय पर क्या करते हैं, पृथ्वी पर कभी कभी गिरते भी हैं, उल्का पिंड वगैरह। तो ये जो मेटर्स होते हैं जिनको उल्का पिंड हम लोग कहते हैं, कभी कभी पृथ्वी के आसपास के ऑर्बिट से गुजर जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कुछ बड़ा सा पत्थर पृथ्वी पे गिरने वाला है, तो यही मेटर्स होते हैं। ये जनरली जब पृथ्वी पे आने से पहले, एटमॉस्फियर में प्रवेश करने से पहले मेसोस्फियर में आते आते जल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्फियर। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। इस लेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है
द आइजनोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो इस लेयर में जो आयनोस्फीयर है जहाँ से रेडियो तरंगे आती हैं, रेडियो वेव्स वगैरह, जैसे सैटेलाइट वगैरह में जो सिग्नल आता है, तो यही आयनोस्फीयर यहीं पर पाया जाता है। द आयनोस्फीयर कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन्स। तो जो आयनोस्फीयर है वो इलेक्ट्रिक पार्टिकल आयन्स से मिलकर बना होता है। ये आयन्स रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। तो जो रेडियो तरंगे हैं वो पृथ्वी पर वापस भेजने में आयनोस्फीयर काफ़ी मदद करता है। दिस लेयर हेल्प इन द वर्किंग ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। और इसी लेयर की वजह से हम लोग बातचीत कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं फ़ोन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हम लोग पढ़ रहे थे। ये थर्मोस्फीयर के अंतर्गत ही आता है आप लोग का आयनोस्फीयर, जहाँ से जो रेडियो तरंगे हैं उस स्फीयर में पाई जाती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम चल पाता है। मतलब हम लोग फ़ोन से बातचीत कर पाते हैं। ठीक, फ़ोन वगैरह हो गया, ये टीवी वगैरह के सिग्नल हो गए, रेडियो हो गए, ये सारा सिग्नल जो है ये रेडियो तरंगों की वजह से होता है। और रेडियो तरंगे जो हैं वो आयनोस्फीयर में पाई जाती हैं, जो कि थर्मोस्फीयर का हिस्सा है। लास्ट पार्ट है बेटा हमारा सबसे ऊपर वाला, एक्सोस्फीयर। इसमें देखिए, द आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर इज कॉल्ड द एक्सोस्फीयर। तो अर्थ के एटमॉस्फियर का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपरी वाला जो लेयर है, उसको एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें इस जोन में ज़्यादातर पाई जाती हैं। मतलब इस जोन में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ज़्यादा पाई जाती हैं, हल्की गैसें हैं सब। दिस लेयर लैक ऑक्सीजन। इस लेयर में ऑक्सीजन की कमी होती है। इट ग्रेजुअली मर्ज विथ आउटर स्पेस। और ये जो एक्सोस्फीयर है, इसके ऊपर जाने पर ये धीरे धीरे स्पेस में लोग पहुंच जाते हैं, स्पेस से जुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है ज्योग्राफी का। डिड यू नो में देखिए क्या लिखा है, द टेम्परेचर इन द एक्सोस्फीयर कैन रीच अप टू 1650 सेल्सियस। सिंस द एयर इज़ वेरी थिन इन द एक्सोस्फीयर, अ पर्सन और स्पेसक्राफ्ट वुड नॉट फील द हीट। अब इसमें क्या है कि इसमें टेम्परेचर कभी कभी जो है एक्सोस्फीयर में 1650 सेल्सियस पहुंच जाता है। इसीलिए इसमें गैसों की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या स्पेसक्राफ्ट से जाता है, स्पेसशिप से, तो उसको हीट फील नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये पूरा लेयर हो गया, पूरे स्फीयर हो गए, और हमारा ये चैप्टर भी क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, द एयर अराउंड अस, हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया।